आप देख रहे हैं पूर्वांचल। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग अपनी अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के गोरखपुर के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मेयर प्रत्याशी नवल किशोर नथानी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोरी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन सत्ता में आसीन पार्टी के नियत में खोट है। अभी आगे देखिए क्या होता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये तो अभी आया है। इसके पहले भी सरकार और सत्ता में तमाम चीज़ें इस तरह के वन नेशन वन टैक्स तमाम चीज़ें देश हित में है, लेकिन ये कहीं न कहीं जब वन नेशन वन टैक्स की बात होती है तो हम व्यापारियों के बीच में आता है कि एक टैक्स कहाँ है। ये सरकार बात तो करती है वन नेशन वन टैक्स की, लेकिन उनकी नीयत और नीति जो है वो कहीं न कहीं इसके पीछे उनकी कोई दूसरी राजनीति चलती है। तो जब आपने पूर्व में वन नेशन वन टैक्स की बात किया था 2016 नवंबर जब जीएसटी आपने लागू किया था, तो क्यों नहीं आपने एक टैक्स पे, क्यों आज हमको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, क्यों व्यापारी परेशान है, क्यों 90 संशोधन करने पड़े जीएसटी के वन टैक्स में। यानी कि तमाम खामियों से आप भरपूर हो करके ये सब चीज़ें लाते हैं। तो पहले जो आप काम कर रहे हैं वन नेशन वन टैक्स देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर आप पहले एक टैक्स पे आइए, जो कि जिससे कि आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा छोटा और मझौला व्यापारी जूझ रहा है। अब आप जो क्वेश्चन आपने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे, अब मैं आता हूँ उसी बात पर। आज वन नेशन वन इलेक्शन पे मैंने आप लोगों के माध्यम से सुनने को आया है कि खर्चे कम हो जाएंगे, देश के चुनाव में बहुत खर्चे होते हैं, ये है वो है, सरकार का खर्चा बचेगा। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ये जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी अपने आप को दिग्गज पार्टियां जो देश में चुनाव कर रही है, तो क्या ये बिना पैसे के चुनाव हो रहा है? यानी कि कहीं न कहीं ये इतना बड़ा वॉल्यूम ये लोग चुनाव पे खर्च करते हैं कि वो सरकार के पैसे से कई गुना पैसा तो ये पार्टियां खर्च करती है। मीडिया के माध्यम से, भीड़ जुटाने के माध्यम से, तमाम रैलियों के माध्यम से। पहले तो अंकुश उस पर लगे ना। अगर आपने देश हित में काम किया है तो कम से कम आप अपने खर्चे को तो अनाउंस कीजिए कि मैं एक चुनाव लड़ूंगी, मैं इतना ही खर्च करूंगी। आपके पास तो पैसा अंबार आता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट से पैसा जा रहा है, आप पानी की तरफ पैसा बहाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पैसा देश का बचेगा, और दूसरी तरफ हमारे देश का पैसा आप अनर्गल तरीके से ले करके और जनता के ऊपर खर्च करके चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो ये सब बातें चुनावी दौर में वन नेशन वन इलेक्शन कहना, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टियों को आगे आकर के करना, ये कहीं न कहीं उनकी नीयत में खोट दर्शाता है, और ये सब चीज़ें अभी लागू नहीं होनी चाहिए। आपने जो आरोप लगाया कि नीयत में खोट दिख रहा है, तो किस तरह का खोट दिख रहा है? चलने दीजिए ना, जनता का समर्थन मिलेगा जिस दिन। आज जनता, हर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश का चुनाव करा रही है, अपने प्रदेश के मुखिया को चुन रही है, वैसे ही देश का चुनाव हो रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 5 साल पे चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, आप आराम से निष्पक्ष चुनाव कराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दीजिए कि कम खर्च में हो, पार्टियां पैसे कम खर्च करें, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिसमें धन बल, बाहुबल सारा उपयोग होता है, तो कैसे लगता है कि पैसे कम खर्च होंगे? ये तो पार्टियां, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आज जो चुनावी ये खर्चीला चुनाव हो गया है। ये पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, ये पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ रही हैं। अगर चुनाव का, अगर आपको नियम बनाना ही है तो पार्टियों के ऊपर अंकुश लगाइए कि आपको इस चुनाव में एक लोकसभा में इतना ही पैसा खर्च करना है। भाई प्रत्याशी तो अपना लड़ रहा है, भाई 1 करोड़ में ही आपको चुनाव लड़ना है। क्यों ये पार्टियां एक दिन में 5-5 रैलियां करती हैं, हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, सारा पूरा देश का प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री, आज आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, चलिए आपकी बात, घोसी का उपचुनाव हो रहा है। आप ये बताइए, एक विधानसभा के उपचुनाव में आज आपको पूरा सत्ताधारी मंत्री से लेकर के सारे लोग वहाँ जुटे हुए हैं, विपक्ष के सारे नेता जुटे हुए हैं, एक विधायक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। कितना खर्च लग रहा है कोई अंकुश लगाने वाला? ये तो जनता का पैसा है।
तो जनता के पैसे को ये पहले पार्टियां अपने आप में गिरेबान में झांके और अपने पैसे का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के पैसे को जो ये अनर्गल तरीके से ले करके दुरुपयोग कर रहे हैं, पहले इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्या आपके मत में एक नेशन एक इलेक्शन किस तरह का लग रहा है, क्या है? कुछ नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आज हमारा देश महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा से, चिकित्सा से, व्यापारी छोटा और मझौला, अपने पॉकेट मनी से, हर तरह से पूरा देश जहां परेशान हो, वहां आप नियम कानून की बात करते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी मिल जा रही है देश को? क्यों परेशान हो रखे हैं आप? चुनाव के दौर में आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब क्या चीज़ है? ये सब चीज़ें सत्ता जो कर रही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज केवल देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज लोगों के पास अपने घर खर्चे के बाद अपना जीविकापार्जन करने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छी चिकित्सा के लिए पैसा नहीं है। इस पर को ध्यान सरकार को आकर्षित करना चाहिए और इन सब फिजूल बातों में सरकार अपने आप को जो लेके आ रही है, ये गलत बात है।